ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम की सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली पूर्ण रीत से धारणा के ऊपर है। बाबा हमारी धारणाओं के ऊपर बहुत दिनों से जोर दे रहा है और ख़ास करके बाबा क्रोध के तो पीछे ही पड़ा है। एक्चुअली देखा तो जाए, अब अगर हम परिवर्तन के लिए आए हैं, बाबा के बने हैं और हमें देवता बनना है, मनुष्य से देवता बनना है, तो फिर हमारे अंदर आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। 4 बातें आज बाबा ने बताई हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए श्रीमत बताइए, गांठ बांध लेनी है हम सबको। गांठ की भी बात आई। पहली बात, कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। अगर हमें मनुष्य से देवता बनना है, चेक करें कोई आसुरी स्वभाव क्या है कि नहीं। आसुरी स्वभाव क्या है उसको हम अलग से देखेंगे। दूसरा, कोई पर क्रोध नहीं करना है, कोई पर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा है, किसको भी दुख नहीं देना, किसी को। हाँ? चौथा है, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी है। अब ये 4 बातें हमारे ऊपर अगर लागू होती हैं तो पूरी मुरली इसी में आ गई और हम देवता बन जाएंगे। इन 4 बातों में ही बन जाएंगे। तो इसको हम ध्यान देंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि क्यों ऐसा होता है ना। दूसरी बात, बाबा ने कहा तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। हम टाइम बहुत बर्बाद करते हैं और सबसे बड़ा आज टाइम बर्बाद करने का साधन है मोबाइल फ़ोन, तो उसको ध्यान देना है। तीसरी बात आई है कि बाबा बागवान भी है, माली भी है ना। तो याद करना, बाबा कहता कहाँ भी बैठो, जंगल में बैठो, पहाड़ी में बैठो, घर में बैठो, कुटिया में बैठो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, बुद्धि में बाबा की याद रहे। रोटी पकाओ, खाओ, कुछ भी करो, बाकी झरमुई झगमुई की बातें न सुननी है न सुनानी है। और एक बात आज आई है मुरली में कि हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, तो सर्जन भी हर एक बीमारी के लिए सर्जन है। दुनिया में भी देखो आप, आजकल तो, पहले क्या होता था, हम जब छोटे थे तो बचपन में डॉक्टर के पास जाते थे, वो कान भी देख लेते थे, आँख भी देख लेते थे, नाक भी देख लेते थे, गला भी देख लेते थे, सब कुछ देख लेते थे। आज ENT सर्जन अलग है, पेडियाट्रिक अलग है, बच्चों का अलग है, हार्ट सर्जन अलग है, आई सर्जन अलग है, ईयर सर्जन अलग है, दांत का सर्जन, कितने सर्जन हो गए। और भगवान एक ही है, अविनाशी सर्जन, जो हर बीमारी का इलाज करता है। इलाज, दवाई क्या है उसकी? मन मना भाव याद, और कुछ नहीं। सेवा की भी बात आई है कि प्रदर्शनी करते करते बच्चों के गले घुट जाते हैं, तो उसकी भी बारे में बाबा ने कहा है, उसको भी हम देखेंगे। आज फिर से वापस हे भगवान हे राम की बात आई है। जैसे 2 दिन पहले था ना कि मुख से लोगों की आदत होती है, अच्छी आदत है कि हे भगवान कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जब हाहाकार हुआ था, तो यही लोगों के मुख से निकलता था। और बाबा ने कहा मैं तुमको अपने से भी ऊंचे डबल सिरताज बनाता हूँ। डबल सिरताज का मतलब क्या होता है? एक तो लाइट का ताज और पूरे ब्रह्मांड का मालिक बाबा कहता तुमको बनाता हूँ। सेवा में ही बाबा ने कहा कि किसी को भी समझाना तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर लेकर जाओ ना, कि कैसे इनका 5000 साल पहले राज था, कैसे सुख शांति थी, कोई धर्म नहीं था, उसके बारे में कहा। और दान के बारे में भी आया है कि गुप्त दान महापुण्य, तो उसके बारे में भी कहा है। और श्रृंगार की बात आई है कि आजकल आर्टिफिशियल श्रृंगार तो बहुत करते हैं, ऐसा ऐसा श्रृंगार कर देते हैं आप पहचान भी नहीं पाओ। फैशन क्या क्या निकला है, बात मत पूछो। पहले तो बहनें पर्दे में रहती थी। एक्चुअली आप अगर और पुराने समय में जाओ तो पर्दा नहीं था। पर्दा सिस्टम क्यों आया, उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा कहता है तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारा हाथ खिवैया ने पकड़ा है।
ये बहुत बड़ी बात है, इस नशे की बात है। और जिससे स्नेह होता है ना, उसकी बात हम ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। तो भगवान से हमें स्नेह है तो भगवान की बात माननी चाहिए। और लगातार एक पॉइंट जो आ रही है आत्मिक दृष्टि वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यक्ति सारे में, उसको भी हम याद रखेंगे। अगर संतुष्ट हैं तो प्रसन्न चित्त होंगे, तो फिर प्रश्न सारे समाप्त हो जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे मनुष्य देवता बनने के लिए। हम क्यों आए इस विश्वविद्यालय में? तो हम सब यही कहेंगे, हमारा लक्ष्य ही है नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बने। जिसके लिए बाबा ने आज कहा भी हुआ है कि किसी को प्रदर्शनी में समझाना है तो पहले समझाओ कि आज से 5000 साल पहले ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर धीरे 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 कैसे राज्य गया, है ना। तो अगर हम मनुष्य देवता बनने आए हैं तो कितना परिवर्तन आया। जैसे उस दिन मम्मा की मुरली में भी यही था ना कि तुम देखो कल जो थे आज वो तो नहीं है, आज कितना चेंज आया। चेंज नहीं होगा तो फायदा क्या, और चेंज होने के लिए चेक करना पड़ेगा। इसलिए उसमें कहा था चार्ट रखो। तो हमें 4 बातें जो कही, हम एक एक बात की गहराई में जाते हैं। सॉरी। अगर हमें मनुष्य देवता बनना है तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। आसुरी स्वभाव क्या होता है? देखो, जोर से बोलना, निंदा करना, चुगली करना, इधर की बात उधर लगाना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? तंग करना किसी बात को लेकर के, ये सब क्या है? आसुरी स्वभाव। झरमुई झगमुई की बातें करना, इसकी बात उसकी बात, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है, ये तो सुधर ही नहीं रहा है, आप इसके लिए कुछ करो, आप ये करो, आप वो करो, ये सब क्या है? झरमुई झगमुई की तो बातें हैं ना। किसी को एक बात ध्यान रहे, हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अगर किसी आत्मा को सुधार सकते हैं तो एक ही आत्मा है, और वो खुद। जो व्यक्ति खुद को नहीं सुधार सकता वो दूसरे को क्या सुधारेगा? और भी सुधारने का काम तो बाबा का है, हम नहीं सुधार सकते। तो ये सब बातों के लिए आज बाबा ने जोर दिया, कोई भी फालतू बात नहीं करनी। फालतू बात करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना। और कई लोगों को इसमें बहुत मज़ा आता है ना। आप देखो, जैसे लोग बताते हैं, अरे आपको नहीं पता इधर क्या हो रहा है, मैं समझ जाता हूँ, अलर्ट हो जाता हूँ। हाँ, कि वैसे मेरे को समझ में आया था कि अभी ये जहर बोलने वाला है, अभी ये कुछ ऐसा निकालेगा मुख से। आपको पता है वो श्रीमत पर नहीं चलते, वो ऐसा करते। भाई मुझे पता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बाबा का इसके लिए नहीं बना हूँ। ये 2 टूक शब्दों में बोल देना चाहिए। मैं बाबा का किस लिए बनाया हूँ? अपने ऊपर काम करने के लिए, अपने को सुधारने के लिए, अपने लिए तपस्या करने के लिए। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात कई लोगों को समझ में नहीं आती है, और कई लोगों को ये बात एक्सेप्ट भी नहीं होती। तो ये अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेना है। संसार में बहुत सारी बातें होंगी, है ना। भगवान तो हमको कुछ तकलीफ देता नहीं, हम आए हैं कांटे से फूल बनने के लिए। तो हमें चेक करना कि हम फूल कितने बने। बाकी दूसरा क्या कर रहा है, हमारा क्या जाता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लेना है, ये मेहनत करनी। नहीं तो क्या होगा, इधर की बात उसकी बात उसकी बात। ज्ञान की बातों के सिवाय आज बाबा ने कहा ना, मुख से दूसरी बात नहीं निकलनी चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके मुख से तो ज्ञान रतन निकलेंगे ना। वह हाथ झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी। 3 बार कहा आज बाबा ने। ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरी कोई बात करता है, यह है पत्थर मारना। और पत्थर, ज्ञान की बातें नहीं करेंगे तो पत्थर मारेंगे, और ज्ञान की बातें करेंगे तो पत्थर नहीं मारेंगे। तो हमें भगवान इतना अवेलेबल बनाता है, तो उसकी बात को हमें रखना है ना। कौन पढ़ा रहा है हमें, किसने मेरा हाथ पकड़ा है? आज ये भी बात आया ना, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, खिवैया ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम ही कल निमित्त बनते हो। लेकिन देहाभिमान आ जाता है तो फिर क्या। अभी कल एक वीडियो मेरे को मिला, मैंने शेयर भी किया सबके साथ। हाँ, ऊपर से ज्ञान बाबा डाल रहा है, अब देहाभिमान है तो कुछ वहाँ से चला गया,
है ना। क्रोध है, कुछ वहाँ से चला गया, माया ने कुछ खा लिया, नीचे झोली में कितना आया, पूरी मुरली सुनी उसमें से आया कितना अपने अंदर, वो इम्पॉर्टेंट। और झरमुई झगमुई की बातें करेंगे तो जो आ रहा था वो भी चला जाएगा, जो जमा किया वो भी की कमाई चट हो गई। बिल्कुल नहीं करना है, बहुत सारा टाइम जाता है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन नहीं जाता है, बार बार वो चिंतन बुद्धि में चलता है। इसलिए बहुत अलर्ट रहना है, बहुत एक्टिव रहना है। कभी भी हमें फालतू बातों में जाना नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, एक ही आदत होती है कि इसकी बात करेंगे उसकी बात करेंगे। मैं ये अज्ञानियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्ञानियों की बात कर रहा हूँ। बहुत फालतू बात करते हैं तो उसमें बहुत सारा समय हमारा बर्बाद होता है, इसलिए हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। दूसरी बात, ये तो हो गया असली स्वभाव की बात। दूसरी बात, कोई पर क्रोध नहीं करना। अब जैसे आपको कमी कमजोरी किसी की दिखाई देगी तो आपको क्रोध आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छी नहीं लगेगी किसी की बात, है ना। और मतलब किसी की कमी कमजोरी दिखाई देना मतलब आप ट्रैप में फंस गए। जैसे अभी हम सब ने बहुत डीपली देखा हुआ कि कप से चाय क्यों गिरी, क्योंकि चाय कप में थी। कॉफ़ी क्यों गिरी, क्योंकि कप में कॉफ़ी थी। दूध क्यों गिरा, क्योंकि कप में दूध था। नहीं होगा तो नहीं गिरेगा। तो मतलब किसी की कमी कमजोरी अगर दिखाई देती है तो वो कमजोरी हमारे अंदर है तभी दिखाई देती। कई लोग कहते हैं ना दिखाई क्यों दे रही, दिखाई इसीलिए देती। तो क्या किसी को सुधारे? नहीं सुधारना है, भावना ठीक रखनी, तो क्रोध नहीं करना है। क्रोध का अंश रोब भी नहीं जमाना, धौंस भी नहीं देनी किसी को, है ना। कई लोगों को लगता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा नहीं होता है। किस चीज़ का अभिमान कर रहे हो? कल एक वीडियो और किसी ने भेजा था वो प्लेन के ऊपर कि किसी से अगर आपकी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी मांग लो, कोई ठिकाना नहीं है। लोग गए थे, छोड़ के एयरपोर्ट पे आए, 1 मिनट के अंदर ही सब कुछ हो गया। तो किस बात का अभिमान, हम क्या हैं, हमारी क्या हैसियत है। वो एक गीत याद आ रहा है, शायद किशोर कुमार जी का था या किसका था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी हस्ती है। हा? हमसे पहले भी कितने आए, कितने आकर चले गए, है ना। ये दुनिया थी, कल भी रहेगी, लेकिन हमारे जैसे ना जाने कितने आएंगे और कितने जाएंगे। किस बात का अभिमान करना है, आप सोचो। हर एक आत्मा का एक पार्ट है ना। हमसे पहले भी कितने अच्छे आए होंगे, कितने आके चले गए, कितने आगे जाएंगे। तो किस बात का अभिमान होना नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों की आदत होती है, कर लेते हैं। कभी भी अभिमान किसी बात का नहीं करना है ना। कल वो किस्सा थे, मैं आज हूँ, कल मैं भी किस्सा बन जाऊंगा। कल तुमसे मैं चला जुदा होऊंगा, तुम मुझसे जुदा हो जाओगे। कल और आएंगे, नगमे गाएंगे, मुझसे बेहतर बात करने वाले आएंगे। ये सब चलता रहेगा। आज हूँ, कल चला जाऊंगा। तो ये सारी बातें रख करके रखना क्या है। कई लोग रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, मैं इसको देख लूँगा। क्या देखोगे यार, देखने के लिए रहोगे तब तो देखोगे। तो इसमें जाना नहीं है, किसी पे गुस्सा करना नहीं। कर दिया है, अगर किसी से कुछ हो गया है, कुछ पकड़ के रखा तो माफ़ मांग लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना। ध्यान रहे, मेरे द्वारा किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे संकल्पों द्वारा हो, चाहे बोल द्वारा हो, चाहे कर्म द्वारा। और चौथी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सॉरी, कोई भी फालतू बातें कान से नहीं सुननी। हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। ये जो 5 बातें हैं ना, गांधी जी के 5 बंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को होता है सुनाते ही रहते हैं, उनका मन कभी भरता नहीं सुनाने से। हमें सुनना ही नहीं है, साफ साफ मना कर देना है। मना करने के बाद भी लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं। खैर वो उनका तरीका है,
हमारा अपना तरीका है। अगर ऐसा लोग करते हैं तो उनके पास जाना ही नहीं है, जाना ही बंद कर देना। मैं तो ऐसे करता हूँ। जो उस आत्मा के पास जाने से मेरी बैटरी डिस्चार्ज होती है, जिस जगह पर जाने से होती है, उस जगह पर ना जाना ही अच्छा है। किसी ने पूछा ना माया क्या होती है, तो बहुत खूबसूरत जवाब है। जो चीज़ हमें ईश्वर से दूर करे, ईश्वर के ज्ञान से दूर करे, वो माया है। तो उस पर हमें अच्छी तरह से समझना है, सुनना नहीं है ना। बाबा कहता है आजकल तो बात मत पूछो, कितनी गंद बढ़ी है, क्या क्या सुनते रहते हैं मोबाइल पे, फेसबुक पे क्या क्या लोग दिखाते रहते हैं। बाबा कहता है क्या फैशन है, आर्टिफिशियल श्रृंगार बढ़ गया, क्या क्या ड्रेस पहनते हैं। अरे ड्रेस की भी मत पूछो आप, ना ऊपर पूरा है ना नीचे पूरा है। बहने भाई सब नेचुरल ब्यूटी नहीं होती थी। लक्ष्मी की ब्यूटी देखो, लक्ष्मी नारायण कैसे लगते हैं, वो खूबसूरत नहीं है क्या? भारत की सादगी में ही सुंदरता है, लेकिन अभी क्या बोलेंगे। तो पहले फीमेल्स पर्दे में रहती थी, अभी तो जब से बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड आया है तब से पता नहीं क्या क्या हो गया, खुला कर दिया। आर्टिफिशियल श्रृंगार भी करते रहते हैं। आप उसमें जाओ ब्यूटी पार्लर में 4-5 घंटा तक सजाते हैं, 4-5 घंटे बाद निकलोगे आप पहचान ही नहीं पाओगे। तो ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग कर दी ना, अंदर से तो कुछ चेंज हुआ नहीं, आत्मा तो चेंज नहीं हुई ना। शरीर सुंदर होने से हम सुंदर हो जाएंगे क्या? हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, खूबसूरत वो है। तो वो आकर के बाबा बताता है, वो आकर के सिखलाता है। नेचुरल ब्यूटी चाहिए, और सत्युग में जब नेचुरल ब्यूटी होती है आत्मा की, तो हम भी सुंदर होते हैं। यहाँ तो गंद बढ़ गया है। बाबा कहता है तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा तो हाथ खिवैया ने पकड़ा है, तुम कल्प कल्प के निमित्त बनते हो। बस ध्यान रहे, देहाभिमान नहीं आना चाहिए। मेहनत करनी है, अब आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है। और बाबा आज कह रहा है कितना भी याद में पैदल चलो, कभी थकोगे नहीं। कुछ भी करो, बाबा देखो क्या कह रहा है, चाहे जंगल में जाओ, चाहे पहाड़ी पर जाओ, चाहे घर पर बैठो, कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठो, याद करो। ध्यान रहे कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो माली भी है, हमको बस याद करना है। याद करते करते चले जाएंगे। दुनिया की बातें तो बहुत सुन ली, अब नहीं सुनना है हमें, टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। आज बाबा ने कहा हर एक की जो बीमारी है, अब हमारी आत्मा की जो बीमारियां हैं वो अलग अलग हैं। जैसे वो सर्जन अलग अलग होते हैं, ऐसे बाबा तो एक ही सर्जन है, तो एक ही दवा देता है जिससे हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हैं। तो हमें याद करना है, तो हमें ध्यान देना है कि सृष्टि तो बदलनी है, बस हमें अच्छी तरह से अपना पुरुषार्थ करना, हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। आज गुप्तदान के लिए भी बात आई है गुप्तदान महापुण्य, 2-4 को मालूम पड़ा तो भी ताकत कम हो जाएगी। हम क्या करते हैं, गाते रहते हैं। एक दान किया तो फोटो खींचना चाहिए, प्लेट पे नाम लिखना चाहिए, नहीं करना ना, जरूरत नहीं है ना। ठीक है, बाबा के घर से चालू हुआ है था कि इसको देख करके लोग और सेवा करें, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन हम सेवा नहीं अगर कर सकते, उसको देख के कोई नहीं कर रहा तो फिर तो हमें ध्यान देना। बाबा देखो क्या कह रहा है, लोग तो इतना भी कहते हैं कि दायां हाथ दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। सर्विस करनी है तो सर्विस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बाबा कहता लक्ष्मी नारायण के बारे में बताओ कि कैसे लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, राज करते थे, धीरे 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 चली गई वह राजधानी, है ना। बाबा कहता है तुमको मैं डबल सिर ताज बनाता हूँ, लाइट का ताज याद करने से मिलेगा और 84 के चक्र को घुमाने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई हुई। तो ये मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। आज बाबा ने कहा देखो
जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम सबके मुख से ही निकलता था, हे भगवान क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रेन से भरी हुई लाशों से भरी हुई ट्रेन आई थी। अब पीछे भी ऐसे होगा, तो हाहाकार के बाद जय जयकार तो होना ही है। तो हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है कि हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। धीरे धीरे जब हम सतयुग जाएंगे फिर डिग्री कम होती जाएगी, है ना। लक्ष्मी नारायण में ज्ञान नहीं है, ज्ञान हम ब्राह्मणों में है, ज्ञान परंपरा से नहीं चलता है। तो ये सारी बातें समझाना। आज बाबा कहता है ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। कुल मिला करके हमें अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। आज के वरदान पे आते हैं। हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी को। जिससे स्नेह होता है उसकी हम सब बातें मानते हैं। दिन को रात कहेगा तो रात कहेंगे, रात को दिन कहेगा तो दिन कहेंगे, तो उसको फॉलो करना होता है। अब हमें अपने आप से पूछना, हमारा परमात्मा से प्यार है? अगर प्यार है तो याद रहे जो हम कर्म कर रहे हैं वो फॉलो फादर है कि नहीं, ब्रह्मा बाप समान है कि नहीं नहीं है तो बाबा कहता है स्टॉप कर दो, नहीं करो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर व्यक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को स्वयं ही संपन्न नहीं कर सकते हो तो बाबा कहता सहयोग लो। और उस समय की बात है, आगे नहीं तो आगे टू लेट हो जाएंगे, तो हो चुका। तो हमें मेहनत करनी है, मेहनत करके फॉलो फादर करना है। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है ना। अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, कंटेंट नहीं है ना, जो देखो असंतुष्ट राजा भिखारी से भी बदतर है और संतुष्ट भिखारी राजा से भी अच्छा है। तो जब हम प्रसन्न चित्त होते हैं तो प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और कितने दिनों से अव्यक्त इशारे में आ रहा है कि पहला पाठ आत्मा के संस्कार क्या है वो याद करो। पहला पाठ का रखो, ये आत्मा है, ऐसे ऐसे पाठ बजा रही है, तो सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहेगी, शुभ भावना शुभकामना रहेगी। तो ये हमें ध्यान देना। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम, पहली बात, किसी की बुरी बात न सुननी है न सुनानी है, सिर्फ मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं। ज्ञान रत्नों के अलावा कोई बात करनी नहीं है। कोई आसुरी स्वभाव नहीं रखना है, क्रोध नहीं करना है, दुख नहीं देना है, ये हमें ध्यान रहे। सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा करनी। कहीं भी जाओ, खाओ पियो, उठो बैठो, लेकिन याद रखना है, बाबा को याद करना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है, वो भी 21 जन्मों के लिए निरोगी बना रहा है। तो इस नशे और खुशी में रहना है। हर कर्म में फादर को फॉलो करना है, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। और संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त होंगे तो प्रसन्न चित्र होंगे नहीं होंगे। और आत्मिक स्वरूप को हमें बहुत पावरफुल बनाना है, जिससे जो पहले भी कहा कि आत्मिक लाइट हमारी वतन तक पहुंचनी चाहिए, दूसरी आत्माओं को आत्मा का साक्षात्कार होना चाहिए, तभी संभव है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।